हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए, आज जो क्वेश्चंस है 1857 क्रांति से क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न लिए जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है और बार बार आए हुए हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1857 क्रांति से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया था। ठीक है, तो गुरु नानक देव ने किसकी स्थापना की थी? तो सिख धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? तो 15 शताब्दी में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी थी। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? कौन से सन में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की? तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण की स्थापना की। कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना? 1897 में। ठीक है, 1897 में इन्होंने स्थापना कर दी। कहाँ पर कर दी थी? तो कोलकाता में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। और स्वामी विवेकानंद ने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। तो ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में कर दी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए, अब कुछ फैक्ट, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि वेदों और दर्शन की जो शिक्षा है वो प्राप्त की, इसके बाद स्वामी दयानंद ने प्राचीन शिक्षा का समर्थन भी किया था। जो प्राचीन शिक्षा है उसका समर्थन किया। छुआछूत जाति प्रथा का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और प्राचीन शिक्षा हेतु वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था इन्होंने। और शिक्षा का बहिष्कार किया और गांवों की रक्षा हेतु गौछड़ की सभा की भी स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद 1863 में हिंदू समाज को व्यक्त बुराई को समाप्त करने के लिए पाखंड खंडनी पत्रिका जो आगरा में भी फैलाई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, 1874 में सत्य प्रकाश किसकी रचना की थी? तो सत्य प्रकाश किताब की इन्होंने रचना की थी 1874 में। और 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो 1875 में मुंबई में किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो कितने से कितने समय तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहा? देखिए, 1856 से लेके ये 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, माउंटबेटन कब तक गवर्नर जनरल रहा था? तो 1947 से लेके, ठीक है, 1947 से लेके 48 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी ये भारत का गवर्नर जनरल था। और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो थे वो कब तक रहे थे गवर्नर जनरल? तो ठीक है, 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? तो ये मेरठ में शुरू हुआ था। और मेरठ आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश का एक भाग है। किस वजह से चालू हुआ? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके वजह से नाराज होकर इस विद्रोह का कारण बना था। और यहाँ पर जैसे राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे और सामाजिक कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से ये 1857 क्रांति है शुरू की गई थी। और 1857 जो क्रांति है ये स्वतंत्रता की पहली क्रांति थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका जो कारण था, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से शुरुआत हुई थी और मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए देखिए, भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में मेरठ से शुरू हुआ। इसका जो मुख्य कारण था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए गए जा रहे थे जो चर्बी वाले कारतूस थे, जिसमें भारतीय सैनिक का आक्रोश जो था फैल गया था। इसका मुख्य कारण अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि मुख्य कारण क्या था 1857 क्रांति का, तो चर्बी वाले कारतूस था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस के कारण ही यह विद्रोह था, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सेना कि किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भार विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले ही घटना का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे मंगल पांडे सिंह होगा, नहीं मंगल पांडे होगा। ठीक है, यहाँ पर मंगल पांडे होगा, सिंह नहीं होगा। ठीक है, मंगल पांडे ने इसका भार संभाली थी। और मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि 8 अप्रैल 1857 को किसको फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। और इसका जो मुख्य लीडर है अगर हम, तो मंगल पांडे की मुख्य भूमिका थी किसमें? 1857 क्रांति में। ठीक है, चलिए देखिए, मंगल पांडे का जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नगवा गांव में हुआ था और 22 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आर्मी में भर्ती हो गए थे। ये किसमें काम करते थे? तो ब्रिटिश ईस्ट जो इंडिया कंपनी थी उसमें काम करते थे, एक आर्मी के रूप में काम थे। उन्होंने 1857 विद्रोह में भी भूमिका निभाई थी। ठीक है, और ये जो और फांसी कब दी गई थी? देखिए, फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों को आरोप लगाने पर इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। तो ये जो है आप ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और देखिए, मंगल पांडे को लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी, तो किसकी हत्या की थी? तो इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की थी। और उसके बाद सर्जेंट मेजर हुसैन की क्या की थी? तलवार से इन्होंने हमला कर दिया था, इसके वजह से इनको फांसी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो राजा राम मोहन की समाधि है ब्रिस्टल। ठीक है, ब्रिस्टल वहाँ पर कहेंगे स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कब बनाई गई थी? तो ये थी आपकी 20 अगस्त, ठीक है, 1828 में। ठीक है, इनकी समाधि बनाई गई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 ई संग्राम का प्रतीक क्या था? आपके कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी दो प्रतीक थे, तो याद रखिएगा कमल और रोटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रतीक कभी पूछ लिया जाता है कि 1857 का प्रतीक क्या है, तो कमल और रोटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा हमेशा। देखिए 1857 की ई विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री कौन थी? तो पामस्टन थी। ठीक है, याद रखिएगा पामस्टन। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में, बहुत बार इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड है कि ब्रिटिश की प्रधानमंत्री कौन थी 1857 में? तो पामस्टन थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में आया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जो सिपाही थे किसमें सिपाही थे? आर्मी। ठीक है, आर्मी सिपाही थे ब्रिटिश में। तो कौन से थे? तो ये 34वें थे। ठीक है, 34वें नेटिव इन्फेंसिव थे, तो ये याद रखिएगा 34वें थे। कौन से थे? 34वें आर्मी सिर्फ थे।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए भारत जो सेवा समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये याद रखेंगे कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगर वहीं बात करें कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को, और 1931 को फांसी दे दी गई थी। देखिए भगत सिंह के साथ साथ में सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को भी फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भगत सिंह की फांसी कब हुई थी और उसके साथ सुखदेव और राजगुरु की फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए भारत सेवा समाज की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी, तो 1905 में की थी। और भारत सेवा समाज जिसमें ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, और 12 जून 1905 के पुणे महाराष्ट्र में ये स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए ऐच्छिक सेवा के अवसर खोजना और विकसित करना था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 12 जून 1905 को पुणे में विकसित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए ये थे लास्ट प्रश्न। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।